एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर जॉब की तलाश में हैं, आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। आप सभी लोग ये देख सकते हैं। ओके, मैं बताना चाहूंगी अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक्शन रिएक्शन उनका क्या होगा, कौन आपके जीवन में नए आ रहे हैं उनकी एनर्जीज, और मिड में ओवरऑल आउटकम आपके लिए क्या होगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी गाइस, अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ से रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। सिंह राशि आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड ऑलरेडी पॉपअप हुए हैं तो मैं इन दोनों कार्ड को आपकी रीडिंग में ऐड करूंगी। पहला है आपके लिए द टावर और दूसरा कार्ड जो यहाँ पे है वो है किंग ऑफ कप। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ आए हैं। मुझे बस 6 कार्ड चाहिए थे बट मैं इसको रखूंगी, है ना, क्योंकि आ चुके हैं तो डेफिनेटली मैं लूंगी। एंड अंडरनीथ है आप डेथ। ओके, अब मैं यहाँ पे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं उनके लिए भी कार्ड कलेक्ट करूंगी। ओके, यहाँ पे भी एक कार्ड आ चुका है द लवर्स जो कि मैं ऐड करूंगी। थैंक यू स्पिरिट। The lovers, Knight of Wands, 9 of Pentacles, 7 of Pentacles, the Chariot, 9 of Swords and underneath है यहाँ पे Page of Wands। ओके, तो हमने ये कार्ड्स ले लिए हैं। सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगी। ये राशियां हो सकती हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी, या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं उनकी, या फिर जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं या फिर सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राशि है तुला राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, धनु राशि एंड मकर राशि। ठीक है, ये हो गई राशियां। तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। तो गाइज, आपके लव लाइफ से सबसे पहले हम बात करेंगे। लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इस टाइम पे होगा। आपके जीवन में सिंह राशि हो सकता है कि इस रेस्ट ऑफ फरवरी में बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन हो। ये परिवर्तन वो भी हो सकता है जिस चीज को आप बार बार सफर कर रहे थे, कोई ऐसी चीजें जो बार बार आपके जीवन में रिपीटेड होता था। रिपीटेड इन द सेंस आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आना, या फिर बार बार आपके रिश्ते में आपको धोखा मिल जाना, चीट मिल जाना, या फिर जैसे ही आप अपने रिश्ते में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कुछ आगे बढ़ने जा रहे हो, वैसे ही आपके रिश्ते में कुछ ऐसे चीजें आ जाती थी जैसे या तो आपसे कुछ गलती हो जाती थी, आपको लगता था कि क्या बार बार मुझसे ये चीजें हो जा रही हैं, या फिर सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से आपके रिश्ता खत्म हो जाता था। मतलब रिश्ते में या तो बार बार आपको ऐसा फील होता था कि जैसे किसी की नजर लग गई है, नजर दोष, ब्लैक मैजिक। शायद आपका इन सब चीजों पे बिलीव होगा, विश्वास होगा कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ बट होगा। और इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसे आपके साथ होते रहे होंगे। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड मैं अगर आपको बोलूं तो इस टाइम पीरियड में यहाँ से आपके जीवन में वो चीजें खत्म हो रही हैं। जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे निगेटिव एनर्जीज थी आपके जीवन में, चाहे कोई ब्लैक मैजिक था, चाहे आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बार बार होते होते बहुत नजदीक आके आपसे दूर हो जाती थी, तो वो चीजें अब हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। अब समय आ गया कि आपके जीवन में एक नए सिरे से चीजें स्टार्ट होंगी। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज,
कि ये कार्ड यहाँ पे खुद ब खुद एक्स्ट्रा आया था, जैसा कि मैं 6 कार्ड लेती हूँ और एक बॉटम डेक लेती हूँ, तो यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है। तो मैं बताना चाहूँगी ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपके एक्शन रिएक्शन से लोग आपको समझते नहीं है, और जब आप उस चीज से भागते हैं या फिर अपने आप को मूव ऑन करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जो छवि है वो गलत बनती है, लोग आपको गलत बोलते हैं, चीटर बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप ये सारी चीजें कुछ ऐसी इसलिए करते हो कि शायद उसके पीछे कुछ चीजें हैं, इस वजह से करते हो, लेकिन आपकी छवि यहाँ पे हो चुकी है खराब, ऐसा लगता है आपको। और आपके साथ बार बार ऐसी चीजें होती है, आपके घर में लोगों का बीमार होना, आपके हेल्थ, आपके पैसे जैसे हो गए ना, आपके फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा दवाओं में जाते होंगे, हेल्थ में जाते होंगे, ये चीजें आपके साथ होती होंगी। और इस वजह से ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको अच्छा होने के बावजूद भी आप वहां नहीं जाते और वहां से कट ऑफ कर लेते हो, भाग जाते हो। ये चीजें हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो इन सारी चीजों से आपको निजात मिलने वाला है इस टाइम पे। बताना चाहेंगे गाइज, अगर आप अपने करियर में, मुझे जहां तक दिख रहा है यहाँ पे लियो साइन, आप अपने करियर में बहुत अच्छे से खुश हो, आपके करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अगर नहीं भी चल रहा था तो वो ये टाइम है, यहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आपके हेल्थ में अगर रिकवरी नहीं थी, हेल्थ में प्रॉब्लम थी, हेल्थ के पीछे आपने पैसे बहुत खर्च किए हैं अपने घर में, लोगों के ऊपर, फैमिली के ऊपर या खुद के ऊपर, तो वहां पे जो भी कुछ चीजें थी अब यहाँ से आपको देखने को आएगा कि वो जो भी प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिक आपके हेल्थ में रिकवर हो जाएगा। ओके, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपकी हेल्थ जब से आपकी मैरिज हुई है या फिर जब से आपके घर में कोई बेबी आया है, कोई बच्चा हुआ है, या फिर आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है तब से आपका हेल्थ बहुत प्रॉब्लम में रहता है। मुझे बार बार यहाँ पे हेल्थ की दिक्कत दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप लोगों की हेल्थ में इश्यूज चल रहे होंगे। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो डोंट वरी, इस समय से उसमें रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये भी है यहाँ पे। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अगर आप किसी रिश्ते को बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपने अकेले कई साल तक बहुत वेट किया कि अब वो चीजें सही हो जाएं, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही थी, शादी का आपने वेट किया 8 से 9 साल, आपकी हेल्थ की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आपने वेट किया, या फिर हो सकता है आप री मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप यूनियन के लिए वेट कर रहे हैं, आपका डाइवोर्स हो चुका है, आप या तो री मैरिज करना चाहते हैं या फिर सेम इंसान से आप यूनियन चाहते हैं, तो वो समय आ गया है कि आपके लिए वो चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी पुरानी चीज को लेके बैठे हुए हैं तो उसके बारे में भी ये लग रहा है कि आप उसको मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ चीजें नहीं बदल रही हैं तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपना जगह बदल दो। अगर आप नहीं भी बदलोगे तो ऑटोमेटिक कुछ ऐसी चीजें होंगी, ऑटोमेटिक आपके जीवन में वो बदलाव हो जाएगा और आपका प्लेस चेंज हो जाएगा। अगर जॉब में कुछ चीजें नहीं चेंज कर पा रहे वो भी हो जाएगा। एक जॉब आपके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है और कोई नई जॉब आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर कई समय से आपने अपने जॉब को रोक के रखा हुआ था तो वो जॉब टाइम आ गया, स्विच करके आप आगे बढ़िए। आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप अपने घर से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं अपने करियर को बनाने के लिए। ओके, ये भी चीजें यहाँ पे हैं। जिन लोगों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे, तो इस टाइम पे आप एक डिसीजन लेंगे और एक हार्ड डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी गंदी चीजें थी आपके साथ, गंदी चीजें इन द सेंस मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे थे जो आपके साथ अच्छा करना ही नहीं चाहते थे, वो बार बार इतना गलत आपके साथ करते थे कि जिससे आपको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। तो उन सब चीजों को अब ये हो रहा है कि उन सब चीजों को आप कट ऑफ करके लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है और आप ऐसा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूं आपके लिए जो ओवरऑल मैसेजेस है, आउटकम है, वो ये है कि आपके रिश्ते में, आपके करियर में या फिर रिश्ते में जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी कार्मिक चीजें थी, वो अब पूरे तरीके से खत्म होने की कगार पे तो नहीं है। मतलब जो भी चीजें हैं हो सकता है वो स्टार्ट हो, या तो वो चीजें अगर चल रही थी तो उसका दी एंड है। ठीक है, डेविल एंड डेथ कार्ड यहाँ पे है। तो मैं यही बोलूंगी आपके जीवन की जितनी भी कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी कार्मिक साइकिल थी, वो अब खत्म होगी और नए सिरे से आपके जीवन में सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो ये आपके लिए है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मैं यही बोलना चाहूंगी, इनकी तरफ से देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो है भाई, किसी के दबाव में ये है
जिसकी वजह से ये आपकी तरफ पूरे तरीके से नहीं बढ़ पाते। ये कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज देते रहते हैं, कभी बोलते हैं कि आना है, बोल कर भी नहीं आते हैं, कमिटमेंट के लिए बोलते हैं तो उसके लिए भी नहीं आते हैं, बोलते हैं अपने करियर में व्यस्त हैं। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो ये अपने फाइनेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अनकंडीशनल लव भी है, लेकिन ये आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबल कमिटमेंट जब हो, क्लियर हो, फाइनल हो, तभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने शायद आपको होल्ड करके रखा हुआ है। इनके घर में हो सकता है इनकी मदर शायद प्रॉब्लम कर रही है आपकी तरफ आगे ना बढ़ने के लिए। अगर मैं ये बोलना चाहूंगी आप ऑलरेडी इनको जानते हैं तो थोड़ा सा टाइम इनको दे दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये आपकी तरफ ही वापस आ जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं आपके जीवन में, दूर से कोई इंसान आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। खासतौर पे इनसे आप या तो ट्रैवलिंग में मिलेंगे या तो सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन आप इनको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस से जो चीजें हैं, अगर आपके वर्क प्लेस में किसी का सपोर्ट था, आपके फ्रेंड्स का, आपके पेरेंट्स का, आपके पार्टनर का, तो थोड़ा सा इस टाइम पे दिख रहा है 10 से 15 दिन इनका सपोर्ट थोड़ा सा कम आपको मिलेगा, क्योंकि इनके पास कुछ अपनी खुद की परेशानी है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा इनको मूड स्विंग्स हो रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि ये वो सपोर्ट, वो टाइम आपको ना दे पाए जो अभी तक देते आ रहे थे। तो इसकी वजह से आप निराश मत होइएगा, इनका टाइम अभी सही नहीं है। ओके, ओवरऑल आउटकम में मैंने आपको फिर से बोल दिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको फेस करना है, उससे डरिएगा नहीं। आपका थोड़ा ये टाइम जो है टफ है ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं, बट ये जो भी टाइम है आपने फेस किया है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में एक नए सिरे से न्यू स्टार्टअप इसी टाइम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ फरवरी। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड